मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए और किसी भी साधना के मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अनेक करें। साधकों ने यह महसूस किया होगा कि साधना काल में उनकी कामुकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य साधना काल में। क्या इसमें जिस शक्ति की आप आराधना साधना कर रहे हैं वो जिम्मेदार है या कोई अन्य भी कारण है जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है साधना काल में। सबसे पहले यह समझें कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में सेलिबेसी कहते हैं, और ये कैसे टूटता है, मतलब किस प्रकार से इसे टूटा हुआ माना जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके कामुक विचारों के कारण वीर्यपात होता है या वीर्य निकलता है आपके लिंग से, तो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन कहेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक चिपचिपा सा द्रव्य निकलता है ट्रांसपेरेंट किस्म का। आदमी पूछता है क्या इसको निकलने से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा मेरा? जी हाँ, बिल्कुल, वो ब्रह्मचर्य के खंडन में ही आएगा, क्योंकि उसे अंग्रेजी भाषा में प्रीकम कहते हैं, जो कि वह लिंग की नली से इसलिए निकलता है जिससे जब स्पर्म निकले तो कोई भी, जब आपका वीर्य निकले तो कोई भी उसमें अमल ना रहे। पूरी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए वो पहले निकलता है, उसके बाद पीछे से वीर्य आता है। तो उससे क्या होता है कि आपके वीर्य के शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं। सभी को पता है यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है, लेकिन अब क्या हो गया है, लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। इंसान जिसमें मर्द महिला दोनों हैं, वो हस्त मैथुन करके भी इसका स्खलन कर देते हैं। यह थी एक बेसिक जानकारी वीर्य के विषय में। अब हम बात करेंगे साधना के साथ इसका जो भी कनेक्शन है उसके विषय में। आखिर क्यों ज़रूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करना साधना के दौरान? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझें कि यदि आपका वीर्य नष्ट होता है तो आपका शरीर पूरा ढीला पड़ जाता है। इससे सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि वीर्य में एक अत्यधिक शक्ति है। यही शक्ति आपकी मंत्र ऊर्जा को सहस्त्रार के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक इस मंत्र की ऊर्जा को पहुँचना है। जब ऊर्जा उस ऊर्जा के साथ टकराव खाती है तब वह शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। अब आते हैं क्यों टूटता है ब्रह्मचर्य। पहली चीज़, इंसानों को बहुत अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत नहीं होती है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होती है, शक्तियाँ जानबूझकर आपके साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगी कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। आप कर रहे होंगे अप्सरा साधना, लेकिन आपकी कोई ऐसी इच्छा होगी किसी लड़की के साथ मेल मिलाप की जो आपकी पूरी नहीं हुई होगी, तो साधना के दौरान वो आपके करीब आ जाएगी और आपका मेल मिलाप हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है ब्रह्मचर्य खंडन का। तीसरा तरीका क्या होता है, व्यक्ति का खुद पे संयम ना होना। अब यह सब होने के बाद सबको पता है कि साधना के समय इन तीन वजहों से खंडन हो जाता है ब्रह्मचर्य का। अब कैसे सुरक्षित रखें हम अपने ब्रह्मचर्य को, मैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। ब्रह्मचर्य को साधना काल में सुरक्षित रखने के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका है संयम, दूसरा तरीका है आयुर्वेदिक तरीके से, तीसरा तरीका है प्राणायाम और क्रियाएं, चौथा तरीका है मुद्रा के माध्यम से, पांचवा तरीका है कि कुछ एक प्रकार की ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से आप अपना ब्रह्मचर्य खंडित होने से बचा सकते हैं। संयम से आप मेरा अर्थ समझ गए होंगे कि व्यक्ति अपने शरीर पे संयम रखे, उतने समय तक ध्यान आदि क्रिया योग आदि में खुद को संलग्न रखे जिससे उसका इधर उधर मन ना भटके। दूसरा आता है आयुर्वेदिक तरीका। उसमें कुछ दवाएं हैं जिनका सेवन करने से आपका वीर्य गाढ़ा और इतना गाढ़ा हो जाता है कि वह स्खलित नहीं होता, वो नहीं निकलेगा, किसी भी कारण कुछ भी हो जाए वो नहीं निकलेगा, चाहे आपके विचार जितने भी कामुक क्यों ना हो। अब अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिनसे भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जैसे वज्रोली मुद्रा, मूलबंध, त्रिबंध इत्यादि का उपयोग करके भी आप वीर्य को अपने मजबूत कर सकते हैं। वज्रोली के माध्यम से तो मैं अपना स्वयं का आपको एक्सपीरियंस बताऊं, या इतनी अडिग मुद्रा है कि लिंग तक आया हुआ वीर्य भी वापस खींच लेता हूं मैं कभी कभी।
इस मुद्रा का उपयोग कभी मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए। ये है कि अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाने के लिए इस मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। आयुर्वेदिक दवाओं की जानकारी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दी हुई, आप वहाँ जाके उसे टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके उसकी शुरू से लेकर अंत तक जितने प्रश्न हैं, जितनी जानकारी मैंने दी है, अनेक साधनाओं की जानकारी दी है, उसमें अनेक साधनाओं के गुप्त मंत्र भी प्रकाशित किए हुए हैं। वहाँ जाके आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत कुछ जो प्राप्ति चाहिए वो मिलेगी। और ब्रह्मचर्य के ऊपर तो विशेष रूप से मैंने दवाएं, मुद्राएं, हस्त मुद्राएं, अनेक चीज़ों का वहाँ पे वर्णन किया है। इसलिए आप उसकी सभी पोस्ट को ज़रूर पढ़ें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं पूरे दिन में अनेक साधकों के अनेक प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हो सकता है वो प्रश्न आपके भी हों, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निःशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निःशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निःशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निःशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।